हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज स्किन डिसीज के बारे में बात करेंगे। जो स्कैबिस होते हैं, ये आप फिगर में देख रहे होंगे कि त्वचा पे छोटे छोटे दाने पानी भरे हुए दिखाई जो दे रहे हैं और त्वचा पे खुजली और चकत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो त्वचा पे छोटे छोटे दाने पानी भरे होते हैं, ये सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं जो चकत्ते बन जाएंगे और खुजली करते हैं। ये सबसे अधिक रात में सोने के समय खुजली ज़्यादा करते हैं। तो चलिए हम आगे इसका कारण देखते हैं। यह सभी सिम्टम्स से पता चलता है कि स्कैबिस होने वाला है। चलिए सीखते हैं डिटेल्स में। ये स्कैबिस माइंड जो की इंट्रोडक्शन देखेंगे, कोसेस और सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखेंगे हम कि कैसे इसका इलाज करें और कैसे इससे बचें। तो हम एक एक करके वीडियो में इंट्रोडक्शन, कोसेस, सिम्टम सब आपको आसानी से समझाएंगे। और इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। स्कैबिस माइंड आज खाज जो त्वचा की ऐसी स्थितियों में से एक है जिनके कारण शरीर में खुजली और चकत्ते पड़ जाते हैं। यह एक प्रकार की त्वचा संबंधित स्थिति है जो कि मैकपट्स स्केबी एक 8 पैर वाली सूक्ष्मदर्शी घुन के कारण होती है। यह एक प्रकार का संक्रमण रोग है जो करीबी और शारीरिक संपर्क के माध्यम से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकता है। जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये स्केब माइंड्स कीट होते हैं जो ये आसानी से किसी के शरीर में फैल सकते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी ये फैल जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे फिगर में दिखाया गया है कैसे रेसेस बना लेते हैं माइंड बैक्टीरिया से। इसमें स्किन में टनल बनाते हैं जो स्कैबिस हमारे बॉडी में कैसे जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से स्कैबिस माइंड एक टनल बना देता है। उसके बाद स्किन के अंदर अपने छोटे छोटे इक्स रख देते हैं जिसके कारण स्किन पर रेसेस और खुजली आ जाती है। टाइप्स ऑफ स्कैबिस। क्रोस्टेड टाइप में आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा क्रोस्टेड स्किन हुआ है, जैसे ड्राई स्किन। देन नोडुलर में आप देखें छोटे छोटे दाने बन गए हैं गोल गोल शेप में। और देन बोलस आप देखें इस तरह के हो गए हैं बोलस में जो चकते चकते की तरह। और स्काल्प आप देख सकते हैं जहाँ पर हुआ है वहाँ का हेयर चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर रेड फुंसी दिखाई देने लगती है, तो इसे स्कैबिस है। इसका कोसेस देखते हैं यानी कारण में स्कैबिस सोक्पिट्स स्कैबिस माइंड के द्वारा होने वाला एक संक्रमण है जिसे मानव खुजली माइंड के रूप में भी जाना जाता है। एक बार त्वचा में घुसने के बाद मादा माइट अपने द्वारा बनाई गई सुरंग में अपने अंडे को रख देती है। एक बार अंडे से निकलने के बाद माइट्स का लार्वा त्वचा की सतह पर चला जाता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। साथ ही यह रोगी संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पूरे शरीर में या किसी अन्य होस्ट में भी फैल जाता है। यह न केवल मनुष्यों को अपितु कुत्ते और बिल्लियों जैसे जानवर को भी प्रभावित करता है। जो आपको ये वीडियो में दिखाया गया है स्कैबिस माइंड, ये इफेक्टेड जो व्यक्ति होते हैं उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आता है, उसके स्किन में ये माइंड चले जाते हैं, उनको भी ये सिम्टम हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स यानी लक्षण देखेंगे। यह लक्षण अधिकतर रात में बदतर, गंभीर और तीव्र हो सकते हैं। खुजली खाज के सबसे आम लक्षणों में से एक है चकत्ते। जब माइंड त्वचा में घुस जाते हैं तो ये त्वचा में रेखाएं हैं तो त्वचा की ऊपरी परतों में सबसे अधिक पाए जाते हैं और पित्ती किसी के काटने यानी गांठे, फुंसी या फफड़ीदार त्वचा के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें छाले भी हो जाते हैं। घाव माइंड्स के त्वचा में घुस जाने के बाद व्यक्ति को त्वचा में संक्रमित क्षेत्र में घाव हो जाते हैं। आमतौर पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस के साथ किसी अन्य संक्रमण के कारण भी घाव हो सकते हैं।
मोटी परतें यानी क्रेस्टेड स्केबीज, जिन्हें नॉर्वेजियन स्केबीज के रूप में जाना जाता है, गंभीर खाज का एक रूप होता है जिसमें त्वचा की परत के भीतर सैकड़ों हजारों माइट्स और मैट्स के अंडे होते हैं। यह एक गंभीर लक्षण होता है। ये सब इसका सिम्टम्स है, जो कि यह अधिकतर रात में खुजली करता है, जो कि रात में खुजली करता है। इसमें जो माइट होते हैं वो अपने छोटे छोटे अंडे टनल बना के उसमें रखते हैं। तो हम इसका डायग्नोसिस देखेंगे तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन यानी आपको ये देखकर फिगर में पता चल जाएगा, और डर्मोस्कोपियो टेस्ट कराया जाता है जिससे इसका पता चलता है। जो आप देख रहे होंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में जो दिखाई दे रहा है ऐसे रेसेस हो जाते हैं। इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए हम फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। एस्केपर क्रीम आता है, ये आपको पर डे 2 से 3 बार 1 डे लगाना है। और इसका एक लोशन आता है एस्केबर करके, ये भी आपको 2 से 3 टाइम पर डे इसको भी यूज करना है। अगला हम इसमें देखेंगे एक और आता है जो डॉर्बक एम लिक्विड करके आता है, इसको भी आप 2 से 3 टाइम पर डे लगा सकते हैं। और चौथा में हम देखेंगे सेल्वेंज लोशन आता है जो 2 से 3 बार इसको पर डे भी लगा सकते हैं। और हम अगला 5वां मेडिसिन देखेंगे कि इसका आईवी कॉप 6 आता है जो टॉबलेट है, इसका डोजेज 200 मर्क्यूरी पर केजी डोजेज इसका दिया जाता है। छठा हम देखेंगे वॉश हेयर शैम्पू, मतलब बालों में अगर वैसे हो जाते हैं सिम्टम तो उसके लिए हम शैम्पूल ये आईवीरा करके आता है, इसको यूज करेंगे। और हम अगले मेडिसिन इसमें जो देखेंगे 7 नंबर पे, ये थाइबोंडाजोल आता है जो आपको ये भी 2 से 3 टाइम पर डे यूज करना है। हम 8वां देखेंगे मेडिसिन, ये सौंफ आता है जो साबुन करके मिलेगा आपको, निक्सी पैर, जो देह में खुजली हो रहा है तो इससे आप नहा सकते हैं। अगला मेडिसिन देखते हैं जेंटल 400 mg आता है, जो आपको ये रोज रात में खाना खाने के समय 1 टैबलेट एक दिन आतर दे के 3 टैबलेट चलता है। और मेविवो 100 mg, ये आपको बीडी चलेगा 10 से 15 दिन। इचिंग के लिए लोरिटेन, ये आपको बीडी चलेगा। ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन है लोशन एस्केपर, ये आपको 2 से 3 बार पर डे यूज करना है। और हेयर शैम्पू जो आईवेरा करके आपको मिल जाएगा बालों के लिए, और निक्सी पर साबुन मिलेगा आपको जो बॉडी में इचिंग या खुजली हो तो नहाने के लिए। और टैबलेट आईवी कैप 6 ओडी आपको लेना है। और टैबलेट जेंटल 400 mg पीसी यानी खाना खाने के बाद, ये आपको एक दिन आतर दे के 3 टैबलेट चलेगा। और टैबलेट मेवियो 100 mg ओडी, और टैबलेट लोरिटेन ओडी, कैप्सूल पेंटअप डीएसआर एसी यानी खाली पेट। ये सब आप दवा ले सकते हैं अपने डॉक्टर के देख रेख में।